जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त घर घर का इशू है, हर स्कूल का इशू है। वो ये है कि बच्चों को कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। इसमें नो डाउट पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बट वी नो कि आज का अनफॉर्चुनेट पेरेंटिंग जो है वो भी मीडिया ने ले ली है। आईटी सेक्टर मोबाइल की शक्ल में, एक्सबॉक्स की शक्ल में, आपके खबरों की शक्ल में, ड्रामों की शक्ल में, यूट्यूब की शक्ल में, काफी हद तक माँ बाप का रोल उसने ले लिया है। स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो स्कूल में भी अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, नो डाउट। बट डेफिनेटली ग्रूमिंग जो है, एजुकेशन विदाउट ग्रूमिंग का बेनिफिट नहीं है। ठीक है कि नहीं? तोते को भी हम पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर में भी हम डाटा डाल सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो इंसान ने करनी होती है। इंसान का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसी टॉपिक के ऊपर सिस्टर सकीना, इनको हमने इनवाइट किया है। सिस्टर सकीना, आप थोड़ा सा तारुफ अगर ब्रीफली करा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपसे मिसेस सकीना ताज, एप्समा की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। और साथ में एक छोटी सी जिम्मेदारी फेडरल बोर्ड की भी मिली हुई है। बीओजी मेंबर फेडरल बोर्ड हूँ। और साथ में अपना इदारा भी एक रन कर रही हूँ। तो बस यही मेरा तारुफ है। और ऑलरेडी जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी जानते हैं, यानी हम ग्राउंड में हैं ऑलरेडी। ओके, जी। जजाक। जी बहन, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आता हूँ। हमारे पास जनरली पाकिस्तान में जो बच्चा आता है 3 से 4 साल का आता है, हम मोटेसरी सेक्शन में देखते हैं बच्चे का और पेरेंट टीचर का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अक्सर पेरेंट तो शिकायत करते हैं जी हमारी बात सुनता ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो प्राइमरी, मिडिल और सीनियर क्लासेस में जाता है, हम देखते हैं वो टीचर का बॉन्ड उस बच्चे के साथ कमजोर होता जाता है। उसमें एक फैक्टर तो हमारा ग्रेड्स का भी है कि सीनियर सेक्शन में तो ग्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। लेकिन आप क्या समझती हैं, क्या इस इश्यू को कि बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग को हम एड्रेस कर सकते हैं प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेक्शन पे? कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू अदा करूंगी, लाइक के राजा साहब, आपने माशाल्लाह एक तो ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया एजुकेशनिस्ट को आपस में बात करने का। बिकॉज जितने भी हमें साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ऑलरेडी अपने लिहाज से किसी ना किसी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपका टॉपिक पढ़ा या आपसे डिस्कस किया मैंने, तो बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि ये इतना सेंसिटिव, इम्पोर्टेंट इशू भी है, टॉपिक भी है, प्रॉब्लम भी है। लाइक के हम किस तरीके से स्कूल लेवल पर किस तरीके से हम ट्रेनिंग दें, बच्चों को किस तरह लेकर चलें तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बने। और जैसे आपने खुद ही कहा कि बच्चा जब छोटा होता है और वो जब टीचर के पास आता है तो पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनता जितनी टीचर की बात सुनता है। ये आपने, ये बल्कि बीइंग अ मदर मैं कहूँ, मैं टीचर भी हूँ, एक मैनेजमेंट पे भी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भी सेम इसी तरह ही अपनी टीचर को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। नहीं मामा आप, हालांकि कि मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन टीचर मुझसे बहुत आगे है, एज अ मदर मैं बहुत पीछे हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात अपने एक एक्सपीरियंस बेस पर करना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने एज अ साइंटिस्ट भी काम किया है, बोटानिस्ट हूँ। तो हम प्लांट फिजियोलॉजिस्ट की जब रिसर्च होती थी तो हमें कहा जाता था कि जो सीड है उसको आपने पूरी रात सोक करना है। सोक करके फिर उसको फॉर्मलिन में अच्छे तरीके से वॉश करना है, फंजीसाइड कोई भी लेकर, कि उसके अंदर जब हम उसे ग्रो करने लगेंगे, मतलब उसमें कोई फंगस ना लग जाए स्टार्टिंग में। आपको पता है वो बड़ा सीड सॉफ्ट हुआ होता है, उसको एनवायरनमेंट जो चेंजेस हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी उसको अफेक्ट कर सकती है, जल्दी एनवायरनमेंट उस पर इन्फ्लुएंस करता है। तो हम क्या करते हैं, शुरू में उसको बड़ी केयर के साथ अच्छे तरीके से कॉटन में रखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम पानी हल्के डेली बेसिस पे देंगे, चेक करेंगे, जब रूट आती है तब कहीं जाकर सैंड में और फिर सॉइल में लगाया जाता है। एक सीड को हमें समझाया जाता है कि कैसे वो अच्छा फल देगी या वो रूट पकड़ेगी। तो आप यहीं से बात को देख लें कि हम सबसे पहले तो बच्चों की जो टोडलर्स होते हैं, सीडलिंग स्टेज होती है, उसी चीज को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अब हमने एक, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइमरी सेक्शन है, एक टीचर को हम सबसे पहले बात समझाते हैं, पता है कहाँ से बच्चा आ रहा है, माँ की गोद से निकल आ रहा है।
माँ की गोद से निकल के एक टीचर जब वो ममता भी दिखाएगी, और एक अब कहते हैं ना माँ की गोद से पढ़ाई शुरू हो जाती है, माँ शुरू से ही उसको सिखा रही होती है और सीखते सीखते वो स्कूल में आता है, तो वो भी एक माँ ही होती है। और वो जब वो माँ एक प्यार से उसको पढ़ा रही होती है तो डेफिनेटली बच्चा उसकी बात भी सुनता है और आगे चलता भी है। अब मॉरल वैल्यूज की बात करें कि अगर हम शुरू से ही बच्चों को प्रैक्टिकली उसको प्यार करना, केयर करना, आप कोई पेट उसको रख दें, छोटे छोटे जैसे वो चीजों को देखेगा, केयर सीखेगा, उसको इस तरीके से दाना देते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली सिखाना है बच्चे को, और मॉरली उसको रेस करना है पुरानी वैल्यूज के मुताबिक, और रोल मॉडल बनना है। जब तक मैं खुद रोल मॉडल नहीं हूँ, मदर या पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं है, तब तक उस बच्चे के अंदर, देखें बच्चे का दिमाग छोटा सा है, उसके जो मेमोरी ट्रैक है, न्यूरल इंजेक्शन है, वो बन रहे होते हैं, वो सीख रहा होता है, टच करके भी पूछ रहा होता है हर चीज को। तो अगर हम उसके क्वेश्चन पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से देंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा तनावर दरख्त और एक अच्छा वैल्यूएबल सिटीजन प्रोड्यूस कर सकेंगे। हम तो बच्चों को मोबाइल देकर जान छुड़ा लेते हैं कि ठीक है मैं कुकिंग भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, अच्छा भी ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, ये जी नॉलेज। बिल्कुल, स्कूल्स भी, पेरेंट्स भी एक ही दौड़ में सारे लगे हुए हैं। तो देखें, हमें सबसे पहले ये समझना है, वैल्यू देनी होगी एक टीचर को, उस्ताद को, और फिर उसके बाद उस्ताद को भी ये बच्चे की पूरी एक, आप समझे, एक स्विच ओवर करना होगा, सबको एक क्यू बना के, एक आप समझे कि ट्रायंगल बनाकर इस चीज को लेकर चलना होगा। तब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो इंशाल्लाह वो वैल्यूज को शुरू से ही सीखेगा, इंटेग्रिटी आ जाएगी, ऑनेस्टी आ जाएगी उसके अंदर, और इन्वायरमेंट से जो सीखेगा। मैं अभी आगे जाकर आपको ये भी बताऊंगी कि ये नहीं है कि बच्चा दौलत और पैसे से, कोई बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ है तो वो जी अमीर बच्चा है। यकीन करें, हर इंसान अमीर है अगर जज कर लें। बच्चा एक झोंपड़ी में है, वो भी अमीर है अगर उसके पास अच्छे जीन्स हैं। मैं 1990 की बात कर रही हूँ, लाइक उस वक्त 99 में एक फीचर आया था न्यूज़पेपर में, जीन अमीर और जीन गरीब। जिसके पास अच्छे जीन है वो अमीर है, और जिसके पास अच्छे जीन नहीं है वो गरीब है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आती है, सारे का सारा मुआशरे पे नहीं डालना होता, मुआशरा हम खुद बनाने वाले हैं। तो हमें लोड पढ़ाई का कम करके बच्चों की मॉरल वैल्यू, करेक्टर वैल्यूज पे सब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना होगा हमें। उसको हमें अपने टाइम टेबल में शामिल करना होगा। 40 मिनट जो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इसको भी शामिल करें, वैल्यूज सीखें बच्चे, तब आपके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा जजाकल्ला, आपने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी बात की कि बेसिकली तमाम स्टेक होल्डर ने मिलके ये काम करना है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को, आपकी बात को लेके चलूं, स्टूडेंट पेरेंट्स, स्कूल काउंसिल भी है हमारे पास, पीटीएम भी होती है, तो और ये भी इशू है कि हम जब कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, कैरेक्टर बिल्डिंग सिर्फ लाइन बनाना नहीं है, हैंड रेस करना नहीं है, साफ कपड़े पहन के आना नहीं, बल्कि बुलिंग और बहुत सारे इश्यूज जो घर में बच्चा देखता है वो फिर डिपिक्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ टीचर की कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बहुत बात की जाती है, लेकिन देखने की बात यह वो टीचर जिस माहौल में पड़ा है उसको तस्हीह करने का, ठीक करने का यही एक तरीका आता है। तो हमारा एनवायरनमेंट भी बेसिकली उस तरह है। तो आप क्या समझिए, कैसे आप पेरेंट्स स्कूल काउंसिल को या पीटीएम को यूज कर सकते हैं ताकि हम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एजुकेट करें, वो हैंड बोथ हैंड ग्लव के तौर पे काम करें आपके साथ। इस पे आप क्या मशवरा देंगे? आपने माशाल्लाह मेरे दिल की बात कह दी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपने रुख मेरा बदल दिया। कि देखें, कहा जाता है मार नहीं प्यार, ठीक है? तो अगर बच्चा डी ट्रैक हो रहा तो प्यार की वैल्यू बढ़ा दें, थोड़ा प्यार कर रहे हैं, ज्यादा प्यार कर दें। बच्चा देखें सीख रहा होता है, मूड्स उसके स्विंग्स हो रहे होते हैं, चीजें चेंज हो रही होती हैं, ना पेरेंट्स को समझ आ रही होती हैं, और वो बेचारा किसी को कुछ चीजें, देखिए पहली बात है कि हमें एक्सेप्टेंस देनी है बच्चे को। बच्चे की जो मूड स्विंग है, या बच्चा कोई बात करना चाहता है, तो हमें उसे खौफ नहीं उसके ऊपर डाल देना। उसे सबसे पहले, आजकल का दौर जो चल रहा है, अगर हमने मार नहीं प्यार है तो प्यार ज्यादा करना होगा, ज्यादा टाइम देना होगा। हम डबल ड्यूटीज कर रहे हैं बच्चों को जी, सोने का चम्मच दे दें, ये भी सहूलत दे दें, वो भी सहूलत दे दें। देखिए, सिर्फ बच्चे को ये नहीं कि आपने सारी की सारी सहूलियत देनी है। मेन चीज क्या है कि उसको आप एक ऐसा रोल मॉडल खुद भी बने,
और उसके लिए ऐसे इंडिपेंडेंटली उसको तैयार कर दें कि वो बच्चा कहीं भी खड़ा हो ना आपको रिप्रेजेंट करे। अब आप कह रहे हैं कि ये कैसे किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अक्सर जब भी एप्समा की मीटिंग्स या कोई भी मुझे मौका मिलता है बच्चियों से बात करने का, तो मैंने बड़ी एक चीज है, जैसे मैं कैडेट कॉलेज में भी रही हूँ, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बड़ी, आप भी आर्मी में रहे हैं, तो एक डेली रूटीन होती है आपकी। सुबह उठे, ये करना है, विसल हुई तो अब नाश्ता किया, तो अब खाना खाया, तो अब नमाज पढ़ी, तो आप लोग यूनिफॉर्म बदलते हैं, बार बार यूनिफॉर्म, अब ये करना है वो करना है। तो आपकी एक लाइन ऑफ स्टडी दे दी जाती है कि भाई आपने बिजी कर दिया इनको, कुछ और गलत या सोच इधर उधर जाने की, यानी मौका ही ना मिले। गेम टाइम भी है, सोने का टाइम भी है, वो अलग बात है कि बच्चे कहाँ सोते हैं फिर भी। तो मैंने इस चीज को काबू करने के लिए क्या किया, जो मैं सबको इस प्लेटफॉर्म पे मशवरा देना चाहूंगी कि अडॉप्ट करेंगे सिस्टम, मैं कर रही हूँ और बड़ी कामयाबी की तरीके से कामयाब हो रहा है। वो क्या है, हम बच्चों को पहली बात है डेली रूटीन दें। डेली रूटीन किस तरीके से, मैं डेली रूटीन देती हूँ कि सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, कुरान का सफा पढ़ेंगे, फिर आप नाश्ता कर कर आएंगे। जिस तरह फैशन चला हुआ है, ना माँ उठने तैयार होती है और ना बच्चा नाश्ता करने के लिए तैयार होता है, लेट तक जागते हैं, तो मैं डेली रूटीन में लिखा है नाश्ता लाजमी है। उसके बाद स्कूल आया, बैग कहाँ रखना है, यानी एक पूरी, और माँ को कहा कि आपके पास अथॉरिटी है 5 मार्क्स की, 5 नंबर बच्चे के आपने देने हैं, कि आपके रात को पाँव दबा दिए थे, सुबह आपका माथा चूम लिया था, और आप जगह जो पकाया था वो खा लिया था, नमाज पढ़ ली थी। अब मदर के पास 5 मार्क्स हैं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मार्क्स मैंने टीचर को दे दिए। अब एक बच्चा जिसके 10 मार्क्स माइनस हो जाए, वो टॉप तो नहीं कर सकता मेरे पास, क्या करेगा। अब उसके लिए हमने क्या करना है। अब देखिए मैं, अब सच्ची बात बताऊं, जिस दिन पीटीएम होती है तो पेरेंट्स पता क्या, बच्चे रात को पाँव दबा रहे हैं पेरेंट्स के। अब कुछ पेरेंट्स भी अगर शामिल हुए तो वो सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे इस बात पे, कि रात को उन्होंने कहा जी अम्मी अब्बू मेरे 5 नंबर कट जाएंगे, पोजीशन रह जाएगी, आपने पूरे नंबर देने हैं, मेरे से गलतियां हो गई हैं, माफी दे दें, लेकिन मैम को नहीं बताना। अच्छा, पेरेंट्स ने ये तरीका मुझे बता भी दिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा देखें, ये आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट है। आप सच बोलेंगे तो बच्चा सच बोलेगा, आप झूठ ना बोलें, आप रोल मॉडल बने। मैंने फिर ना एक स्क्रिप्ट बनाया, पूरा एक परफॉर्मा, कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच बोल रहा हूँ कि ये बच्चे ने काम किए। कहता मैडम यहाँ फंसा लिया आपने। तो बात ये है कि हमें तो पहले पेरेंट्स को सिखाना है कि एक इंसान की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है, एक बच्चे को किस तरीके से आप पालोगे। एक इंसान का बच्चा पालना छोटी बात नहीं है, और उसको एक अच्छा इंसान बनाना, पूरी शख्सियत उसकी तैयार करना। तो मैं कहती हूँ ये दोनों जहानों के लिए उसके लिए सदका जारिया। तो डेली रूटीन बनाएं और उसमें अवार्ड्स दें बच्चों को, अवार्ड बेस्ट माशाल्लाह जो स्टूडेंट बात चॉइसेस दे की, दें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात की। और हम देखते हैं हम्म, कि हमारे यही बच्चे जब किसी हॉस्टल में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, चाहे ओ ए लेवल के बच्चों के मुताबिक हमारी बड़े या कि बिगड़े हुए, आप देखें ये सारे काम खुद करते हैं। सुबह उठ के अपना नाश्ता भी करेंगे, ब्रेड भी प्रिपेयर करेंगे, वॉशरूम भी धोएंगे। लेकिन हमारे घरों में क्या आप इस फैक्टर को महसूस करती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स, हम या हमारी जनरेशन बच्चों को ओवर प्रोटेक्टेड है। मतलब उनके हर काम हम यस। करते हैं, उसे हम सिर्फ ये कहते हैं तुम पढ़ो तुम पढ़ो। जबकि ये जो हम्म, कोर्सेज हैं घर के, ये छोटी छोटी हरकतें, खाना खाना, प्लेट उठाना, साफ करना, पानी गिर गया साफ कर लो, खेला, जगह साफ कर लो, क्या आप समझती हैं कि ऐसे आपकी साइंस एक मेजर है, तो आप समझती हैं कि इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के कैरेक्टर पर? मैं कहती हूँ कि यही तो बात है कि उन्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आनी है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी है। वो छोटा बच्चा है ना, तो घर में सिर्फ पानी अगर भर के फ्रिज में रख रहा है तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एरिया उसे डस्टिंग के लिए दे देते हैं, वो भी एक जिम्मेदारी है। अपने शू पॉलिश करता है, छोटे छोटे काम उसको दें, हत्ता कि अक्सर मदर कहती है नहीं नहीं मेरी तो आदत ही नहीं है, क्या बच्चों से काम करवाना। नहीं, आप बच्चों को, आप पैरासाइट बना रहे हैं। आप बच्चों का मोबाइल, आप समझे, देखिए बच्चे का दिमाग इतना सा है, आपका तो माशाल्लाह 35 40 30, तब कहीं पेरेंट बने आप, तो उस बच्चे के दिमाग से हम चल रहे होते हैं। सबसे बुरी बात तो ये है, वो हमें चला रहा होता है कि आज ये खाना है, आज ये पीना है, आज इधर जाएंगे तो आज उधर जाएंगे, तो हम उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए बच्चे को बहुत ओवर प्रोटेक्टेड करेंगे। अच्छा, ऊपर से जैसे हमने जिन उस्तादों से पढ़ा है, क्या हिम्मत होती थी उनसे नजर भी मिलाने की? नहीं। एक इज्जत, रिस्पेक्ट, एक ऐसी चीज डेवलप हो गई हुई थी।
ये पेरेंट्स नहीं डेवलप कर रहे अभी अपने बच्चे में अदब। वो खुद बच्चों को पेरेंट्स आकर टीचर्स को डांट रहे होते हैं। तो एक हमारा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके लिए हमें जिहाद करना होगा, काउंसलिंग करनी होगी कि इंसान के बच्चे की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो कुरान में बार बार अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें भी ना जताता और बार बार दोजख मुझे डराता भी ना। तो एग्जैक्टली। अगर जजा और सजा हमारे दीन में है और जेलें भी ना होती, कुछ भी ना होता, मैं ये नहीं कहती कि सख्ती है। देखिए मैंने पनिशमेंट रख दी ना, मैं नंबर काट लेती हूँ, जो सिनेरियो चल रहा है, तो हम जी शाबाश देंगे, बच्चे को बिठा देंगे। तो फिर बताएं, एक ऐसा मुआशरा ऐसा बना रहे हैं हम, वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा। क्या आपको उस तरीके से वो संभाल सकेगा? उसको आपको बूढ़े होकर भी उस बच्चे को संभालना है, उसको पैम्पर करना है, आप उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बना। अगर आपकी बात को समराइज करूं तो बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म बना है पाकिस्तान में स्कूल पेरेंट्स काउंसिल का, इसको अगर हम इफेक्टिवली इस्तेमाल करें और पेरेंट्स की भी ग्रूमिंग करें तो आई होप काफी इश्यूज कैरेक्टर बिल्डिंग के एड्रेस हो सकते हैं, स्पेशली हम मॉन्टेसरी से लेके ऊपर तक अगर लेके जाएं। अच्छा, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करूंगा बीइंग एप्समा रेप के। हमारे पाकिस्तान मतलब हमारा कैलेंडर 365 डेज पे मुश्तमिल है। हम वर्किंग डेज अगर स्कूल के काउंट करें, एट एन एवरेज 100 से 125 टोटल स्कूल में वर्किंग डेज बनते हैं। छुट्टियां कर ले, हड़तालें कर लें, फलाना ढिमकाना कर लें, एवरेज तकरीबन पाकिस्तान में एक साल में ये है। अब ये बहुत बड़ा अलमिया है। मतलब इसका मतलब हम तो छुट्टियों के लिए बच्चों को स्कूल में लाते हैं, ना कि पढ़ाने के लिए। मतलब अगर तो आपका तो छुट्टी यही रह गया। तो एप्समा इस सिलसिले में क्या कर सकते, डू यू थिंक कि हमारे यहाँ ये गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां और फलाना ढिमकाना मुख्तलिफ छुट्टियां ये जायज हैं? इसके ऊपर आपका क्या तजर्बा है? क्योंकि बच्चा जब समर वेकेशन से वापस आता है तो टीचर सर पकड़ के बैठ जाती है कि यार मैंने इतने कॉन्सेप्ट सिखाए थे, अब ये दोबारा जीरो पे आ गया। तो अगर हम कहें कि समर वेकेशन से पहले जितना पढ़ाया होता है वो जीरो हो जाता है, और स्कूल को अगेन अगस्त से लेके अक्टूबर तक बच्चे को लाइन में लगाना होता है, और जैसे ही अक्टूबर में आता है बच्चा लाइन में तो दिसंबर की हॉलीडेज आ जाती हैं एंड फिर एग्जाम। तो इसके ऊपर आप क्या राय देंगे? देखिए फिर हम कहते हैं ना करंट अफेयर, ये जो बातें हैं ना, ये हमारे, आप समझे कि दिल के दर्द हैं जो आप अभी अर्ज कर रहे हैं या हम डिस्कशन कर रहे हैं। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर, या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। साथ हम ये भी मैसेज दे रहे होते हैं कि ये दरसगाहें हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से ओपन रहना चाहिए। ये जितने स्कूल से बच्चे बाहर हैं और या जिनको हम पढ़ा रहे हैं, आप समझे कि हम बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो एक काम था, मिशन था, उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग इस फील्ड में आए हुए, तो हमें पढ़ाने दिया जाए। अब देखिए कोरोना के दिनों में हम लोग कहते थे स्कूल खोलें, बाकी सब चीजें खुली हैं, तो स्कूल ठीक है, वो एक सेंसिटिव इशू था। लेकिन जब बाकी चीजें डिस्टेंस रखकर ओपन हो सकती थी तो स्कूल भी ओपन हो सकते थे। अब मैं उस वक्त कहती थी कि अगर एक बच्चा 1 मंथ बुक नहीं खोले, आप देखिए कितने देर तक स्कूल बंद रहे, तो आप समझिए वो 7 नस्लों ने आगे सफर करना है। वो जल्दी नहीं उन रूट से निकलेगी वो चीजें जो बच्चे मोबाइल से सीख लेंगे, सोशल मीडिया से सीख लेंगे। तो हमें सम टाइम चलें, ठीक है, इनको होता है गर्मी भी ज्यादा लग रही होती है, सर्दी भी ज्यादा लग रही होती है जी, अब बंद कर दें, अब बंद कर दें, अब ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, अब बंद कर दें, तो बस बंद करने पर ज्यादा फोकस है। मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती है, बच्चों की दरसगाहों को लॉक कर देना, बंद कर देना। उसको किसी ना किसी, देखिए एक्टिविटीज भी करवाई जा सकती हैं बच्चों को, क्लब एक्टिविटीज की फॉर्म में। हम आपको देखें कि अगर कोई बच्चा, देखिए शुरू से होता है ना कि भाई बच्चे की करियर बिल्डिंग भी करनी है कि भाई किस फील्ड में वो जाएगा। ये हम तो जाकर एफएससी में जाकर सोच रहे होते हैं ना कि चलो मैट्रिक के बाद सोचेंगे। जिसने सोचना होता है ना, 1 2 3 क्लास में उसी में बच्चे जज हो जाते हैं कि किस लाइन में जाएंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे को, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई बच्चा लॉयर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई ऐसी वर्कशॉप हो सिर्फ टीचर्स के लिए ना हो, बच्चों के लिए भी हो, उनको उस चीज से गुजारा। जैसे मैं क्लास में बच्चे को सेमिनार भी करवाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आओ भाई आज तुमने अपना जो है वो डिलीवर करना है लेक्चर, आज तुम टीचर हो। किसी बच्चे से कहती हूँ आज तुम प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल ऑफ द डे हो, देखो कैसे मैनेज करोगे।
तो बच्चा खुश होकर बताएगा कि मैं आज प्रिंसिपल था, उसकी सैश बनाई हुई है प्रॉपर। तो हमें स्कूल खुले रखने चाहिए, इतनी गर्मी नहीं होती कि बर्दाश्त ना हो सके। अब देखें हमारे स्कूल में ज्यादा देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि पंखे ना चलें या उनको गर्मी ज्यादा लगे, सफोकेशन होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो ज्यादातर क्या होता है, पंखे भी हैं, यूपीएस है, एसी ऑन है, किसी किस्म की, बल्कि वो घर में ज्यादा फील कर रहे होते हैं, वहां लाइट नहीं होती, लेकिन स्कूलों में लाइट का पूरा इंतजाम होता है। तो अगर ऐसा सिस्टम जो पूरा इंतजाम करे उसको बंद करने नहीं देना चाहिए। ये पहली सजेशन है आपके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये इनके के आप लोग जो हैं, आप बच्चे को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं ना, उसको तकलीफ हो रही है स्कूल जाने के लिए, गर्मी बहुत है, वो कहते हैं नहीं बेटा तुम घर बैठो, बाकी भी बंद करवा देंगे, मुझे तो ऐसे लगता है। तो आप जो वो बच्चे जिसके घर में लाइट नहीं है, जिसके घर में यूपीएस नहीं है, वो तो बड़ा, मेरे बच्चे रोते हुए गए हैं, वो कहते हैं मैम प्लीज स्कूल बंद ना करें, हमारे घर में ना दिल लगता है, ना हमारे घर में लाइट है। इस तरह के भी लोग हैं, तो आप इनके बारे में क्यों नहीं सोचते? तो हम टाइम वेस्ट करें इस कॉम का? एक एक मिनट कीमती है, हमने जिहाद करना है, और हमें जबरदस्ती ताले लगाए जाते हैं हमारे इदारों पे, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इंशाल्लाह ये हिसाब देंगे कि इदारों को बंद करना, तालीम देखिए चाइना तक जाए तालीम हासिल करें, तो चीन तक जाए, हमारे नबी ने कहा है। तो ये हमें पढ़ाने से रोकते हैं कि जजाकल्ला। बस बंद कर दें। मेरी इस पे सजेशन होगी, क्योंकि सिंस आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं फेडरल बोर्ड की, उसके मेंबर भी हैं, एफसमा में भी माशाल्लाह आपका बहुत अहम कलीदी रोल है, प्रेसिडेंट है उसमें वुमेन विंग में भी। तो इसको अगर आप एफसमा की जानिब से इसको विद डाटा अगर आप शेयर कर सकें गवर्नमेंट के साथ, को आगे प्लीड कर सकें, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे कोई काम होगा। अच्छा, अभी मेरा आपसे अगला सवाल होगा विद रेफरेंस टू समर वेकेशंस। समर वेकेशन में जनरली जो होमवर्क मिलता है वो वही मिलता है कि कॉपी में से क्वेश्चन आंसर्स कर लो। क्रिएटिव काम जनरली नहीं होता। क्रिएटिव से मुराद सिर्फ मेरा ये कहने का नहीं है कि उसने कोई मॉडल बनाना है। क्रिएटिव से मुराद जैसे वो आपने कहा कि जी 5 नंबर है, पेरेंट्स की फीडबैक है। इसी तरह बच्चों को अगर हम ये मोटिवेट करें कि जी जिनके पेरेंट्स, अगर क्योंकि अब स्टूडेंट अपना स्कूल और पेरेंट्स काउंसिल में ऐसे पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें जो अपने स्कूल के बच्चों को इंटर्नशिप करने की इजाजत दें, चाहे वो दुकान पे हो, चाहे उसकी कबाब की दुकान हो, लेकिन बच्चा वहां फाइनेंस सीख सकता है, काम सीख सकता है, और बच्चे को एहसास होगा मेरा बाप किस तरह कमा के लाता है। ठीक है कि नहीं? तो वो बच्चे को एक पेरेंट की कदर भी आएगी, उसकी टाइम का भी बेनिफिट होगा। अभी मैं पठानों से बहुत मुतासिर हूँ। पठान अपने बच्चों को वो नौकरी की तरफ एक तो लाते नहीं, दूसरा वो कहते हैं कमाना तुम्हारा काम है, मेरा काम है तुम्हें खाना पिलाना, तरबियत करना, कमाना तुम्हारा है। और वो सिफारिश वगैरह पे भी नहीं आते, बच्चा शुरू से ही डिपेंडेंट होता है। तो 9 साल का बच्चा, लेडीज स्पेशली, के 3-3, 4-4 करोड़ की दुकान 9 साल का बच्चा संभाल रहा होता है। और हमारे यहाँ मैट्रिक और एफएससी और इन बच्चों को चीजों का ही नहीं पता होता कि बिल किस तरह जमा कराना है। तो इस तरह की कोई टास्क आपके जहन में जो आप रिकमेंड कर सकें पैनल के लिए, और ताकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने स्कूल में भी देख सकें कि कैसे हम समर वेकेशन को बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, उसमें देखिए आपने तो काफी सवालों के जवाब खुद भी दे दिए, सजेशंस भी दे दी कि हम इस तरह करें। तो उसमें ये है कि वही बात है बार बार, कि अगर हम बच्चे के ऊपर छोटे लेवल पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, तो वो उसको कोप अप करने की पूरी कोशिश करेगा, और उसको लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे इन चीजों को देखना है। जैसे मैं अभी आपको बताया कि बर्ड्स ले दें छुट्टियों में, उन्हें उसको पानी दें टाइमली, उसको देखें कि क्या बिहेवियर है, वो किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो वो उसकी नेचर में क्या चीजें अल्लाह ताला ने डाली हैं। एक चीज ये भी है। दूसरा, नमाज का चार्ट बनाया जाए उनका, उसके मार्क्स रखे जाएं, पेरेंट्स खुद भी जाएं नमाज। वो आप वाली बात है ना कि एक बच्चे ने कहा कि जी कितनी नमाजें तुम पर फर्ज हैं, कहता है सिर्फ जुम्मे की। वो कहते हैं जुम्मे की क्यों? कहते हैं मेरे अब्बू कहते हैं, अब्बू जाते हैं सिर्फ जुम्मे की, तो हमारे मर्दों के ऊपर ना सिर्फ फ्राइडे की कंफर्म है। तो आप देखें उस बच्चे ने उस बात से कितना सीखा कि मेरा अबू फ्राइडे पढ़ता है ना, तो सिर्फ फ्राइडे बाकी औरतें पढ़ती रहे, 5 नमाजें उनके लिए बनी है। तो आप देखिए वो मासूम जहन ने प्रैक्टिकली उस चीज को सीखा। तो आपने, आप वाली बात है ना कि इसमें प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को दिए जा सकते हैं कि भाई आपके पास ये 10,000 है, 5,000 है, उसको तुम 20 कैसे करोगे।
या अभी तो बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन बच्चे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक बच्चा था 3 क्लास का। अब उसको देखा, उसको टीचर बनना अच्छा लग रहा था। मुझे कहता है कि मैं ना पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो कैसे एकेडमी में? मुझे ना ऐसे करें, केजी क्लास का बच्चा दे दे, मैं उसे होमवर्क भी करवाऊंगा, अपना काम जल्दी कर लूंगा। अब देखें, शुरू से उसने देखा डेडिकेशन से। मैंने कहा ठीक है, आपका पॉकेट मनी लगा दूंगी इस बात पे, आप उस बच्चे को चला के दिखाओ। 1 केजी का बिल्कुल स्लो लर्नर बच्चा उसको दे दिया। 1 वीक में वो बच्चा जिम्मेदार भी हो गया। टीचर वो काम नहीं कर सकी। उस 3, जो आप समझे ज्यादा से ज्यादा 7 ईयर, उसकी 8 ईयर एज है, उस बच्चे ने उसको होमवर्क भी करवाया, समझाया भी, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो वो इसका मतलब देखे, मैंने टास्क दिया, उसने विश जाहिर की। हम कहते हैं बस जाओ भाई, तुम क्या बच्चों को खराब करोगे? तो आप बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारा बच्चा अभी बहुत फर्टाइल जहन के साथ आया है। जज़ाकल्लाह। आप उसको टाइम हमारा सेशन का ये तो क्लोज हो रहा है। अभी 10:35 हुए हैं, तो हम 10 मिनट की ब्रेक लेकर इंशाल्लाह 10:45 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे सब। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो टीचर्स ट्रेनिंग फर्म, मैं चेयरपर्सन और टीचर्स ट्रेनिंग फर्म का, हम लोग बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि किस तरीके के साथ हमने स्कूल्स को बेहतर तरीके से चला सकते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में। क्योंकि हमारा इशू होता है कि हम बाहर की चीजें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में हमें बड़ा इशू होता है। हमारे कल्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा है रिसोर्सेज के अलावा। तो हम मिल बैठ के क्यों नहीं अपने इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते, और वी कैन मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया, स्पेशली फॉर टू द पार्टिसिपेंट्स। इंशाल्लाह हम 10:45 पे रीज्वाइन करेंगे। मेरे पास तो टाइम हुआ है 10:36, तो इंशाल्लाह 10:45 पे हम वी विल रीज्वाइन, और पार्टिसिपेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बहन अच्छा, आपका। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम यू, और आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो चीजें बता रही हैं कि माशाल्लाह आप प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें अपने स्कूल में एग्जीक्यूट करें। तो सी यू एट 10:45 इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।